मैं वहाँ जाने के लिए विवश हूँ, मैं वहाँ जाने के लिए बाध्य हूँ, मैं यह करने के लिए बाध्य हूँ या विवश हूँ। तो किसी भी काम को करने के लिए विवश होना या बाध्य होना, या नहीं तो किसी काम को करने के लिए मजबूरी होना, मजबूर है कि वो काम उसको करना ही है या मुझे करना ही है। मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में बाउंड टू का। बाउंड टू का ये बाउंड जो है बाइंड का सेकेंड फॉर्म है। बाइंड मीन होता बांधना, बांधना। जैसे मैं तुम्हें बांधूंगा, आई विल बाइंड यू। इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं पास्ट में। माँ यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधा करती थी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे मैया यशोदा यूज टू बाइंड कृष्णा विद अ रोप। और रोप मीन एक रस्सी से। फॉर द टाइम बीइंग हम लोग बात करते हैं बाउंड टू का यूज हम लोग किस तरह के सेंटेंस में कर सकते हैं। जब हम लोग को बोलना हो कोई भी काम करने के लिए विवश होना, मजबूरी होना या बाध्य होना, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बाउंड टू का। पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। यदि आप सेंटेंस प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो इज एम आर में से कोई एक लगाइए। यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो वॉज या वर में से कोई एक लगेगा। उसके बाद लगाएंगे बाउंड टू, और बाउंड टू को राइट करने के बाद और उसके बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद लास्ट में राइट कर देंगे ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो। आइए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर में यूज कर सके। आज का पहला सेंटेंस है मैं वहाँ जाने के लिए विवश हूँ या मैं वहाँ जाने के लिए बाध्य हूँ, मुझे मजबूरी है, मुझे वहाँ जाना ही है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम बाउंड टू गो देयर। आई एम बाउंड टू गो देयर। शॉर्ट में बोलेंगे तो आई एम बाउंड टू गो देयर। आई एम को आम या आई एम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस मैं यह करने के लिए विवश हूँ। आई एम बाउंड टू डू इट। आई एम बाउंड टू डू इट। अगर इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलेंगे तो मैं यह करने के लिए विवश था। आई वॉज बाउंड टू डू इट। आई वॉज बाउंड टू डू इट। अगर पहले वाले सेंटेंस को बोलेंगे पास्ट में तो मैं वहाँ जाने के लिए विवश था। आई वॉज बाउंड टू गो देयर। आई वॉज बाउंड टू गो देयर। वह उसके साथ रहने के लिए विवश थी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी वॉज बाउंड टू लिव विद हिम। गाइज, यदि बाउंड टू से आपको क्वेश्चन करना हो तो क्या कीजिएगा, इज एम आर और वॉज वर्ब को सबसे पहले राइट कर दीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बाउंड टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम उसके साथ रहने के लिए विवश थे? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वर यू बाउंड टू लिव विद हिम। वर यू बाउंड टू लिव विद हिम। अगर इसका आंसर करना हो, नहीं मैं उसके साथ रहने के लिए विवश नहीं था। नो आई वॉज नॉट बाउंड टू लिव विद हिम। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, नेगेटिव सेंटेंस यूज किया। नेगेटिव में क्या करना है आपको, थर्ड नंबर में नोट राइट कर देना है इज एम आर और वॉज वर्ब के बाद। एक सेंटेंस और देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए बाध्य हो? क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए विवश हो? इस सेंटेंस को बोलेंगे आर यू बाउंड टू लर्न इंग्लिश। आर यू बाउंड टू लर्न इंग्लिश। हाँ मैं अंग्रेजी सीखने के लिए विवश हूँ। यस आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश। यस आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश। अगर नहीं में जवाब देना हो तो नहीं मैं अंग्रेजी सीखने के लिए विवश नहीं हूँ। इसके लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, नो आई एम नॉट बाउंड टू लर्न इंग्लिश। नो आई एम नॉट बाउंड टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों आपको इसी से जुड़े मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को वेट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन।